बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 7th एडिशन चैप्टर नंबर 15 एक्सरसाइज 15 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, हाउ मैनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल 30 मीटर लॉन्ग, 50 सेंटीमीटर थिक एंड 2.5 मीटर हाई विद ईच ब्रिक्स बीइंग। अभी ये जो पहले हमारे पास जो मेजरमेंट्स गिवन थी ये वॉल की थी, यानी दीवार की जो लॉन्ग लेंथ कितनी है, थिकनेस कितनी है, हाइट कितनी है, वो हमारे पास थी। अब हमारे पास जो मेजरमेंट्स आ रही हैं वो मेजरमेंट हमारे पास है ब्रिक्स यानी ईंट की। ठीक हो चुका है। ईंट के लिए जो हमारे पास जो लेंथ है वो हमारे पास है, यानी ईंट की लंबाई 20 सेंटीमीटर, विड्थ उसकी 10 सेंटीमीटर एंड जो उसकी थिकनेस है वो हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर थिक। सो चलिए हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास वॉल की वन है, तो हम सबसे पहले जो हमारे पास वॉल की जो मेजरमेंट्स हैं हम उसकी मेजरमेंट की हेल्प से वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे वॉल का। ठीक हो चुका है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या मेंशन है, हमारे पास मेंशन है लेंथ ऑफ द वॉल, जिसको हम लोगों ने एल से रिप्रेजेंट किया, जो हमारे पास है 30 मीटर। वॉल की ब्रेथ हमारे पास थी 50 सेंटीमीटर एंड वॉल की जो हाइट थी वो हमारे पास थी 2.5 सेंटीमीटर 2.5 मीटर। दो यूनिट्स हमारे पास किस में है, मीटर में है, वन हमारे पास सेंटीमीटर में। तो हम क्या कर लेंगे, हम इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 50 को 100 के साथ, क्योंकि जब भी हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, यानी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो हम उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमें पता है कि हम 50 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करें तो हम इसको 100 के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0.5 मीटर। क्योंकि यहाँ से देखें ये हो जाएगा हमारे पास, कटिंग हो जाएगी। कटिंग किस तरीके से हो जाएगी, 1 0 यहाँ से गया, 1 0 यहाँ से गया, हमारे पास क्या बचेगा 5 डिवाइडेड बाई 10, जो कि हमारे पास आ जाएगा 0.5 मीटर। ठीक हो चुका है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास हाइट गिवन है वो भी मीटर में, बिल्कुल ठीक है। अब हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे कि हमारे पास बाकी क्या क्या गिवन। हम लोगों ने वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ वॉल। जब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वॉल आ जाएगा तब जाकर हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। वॉल्यूम के लिए हमें रिक्वायर होती है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। तो चले हम लोग लेंथ की वैल्यू को पुट कर, लेंथ हमारे पास है 30 मीटर, ब्रेथ हमारे पास है 0.5 मीटर एंड हाइट हमारे पास है 2.5 मीटर। हम इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 37.50 मीटर क्यूब। ठीक हो चुका है। ये तो हमारे पास जो वॉल्यूम था ये वॉल का था। अब हमारे पास ब्रिक्स की भी लेंथ, ब्रेथ एंड जो हाइट्स वगैरह थी वो हमारे पास मेंशन थी। तो चलिए यहाँ पर देखिए ब्रिक्स की जो लेंथ है, ब्रेथ है एंड जो हाइट है वो हमारे पास मेंशन है। हम इस ब्रिक्स का भी वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे तो सेम वही फार्मूला होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो चलिए इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। लेंथ हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पर ना हम एक दूसरा काम करेंगे, क्योंकि हमें आगे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम लोगों ने यूनिट सेम करने हैं। हमारे पास जो मेजरमेंट्स गिवन है लेंथ ब्रिक्स की जो तीनों मेजरमेंट्स हैं उनमें सेंटीमीटर का यूनिट इस्तेमाल है एंड जो हमारे पास वॉल की मेजरमेंट्स है वहाँ पर हमारे पास मीटर है। तो हम क्या कर लेंगे, इनको मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसी स्टेप से ही इनको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर देखें 20 है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इनको 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 मीटर। इसी तरह 10 को भी हम डिवाइड कर देंगे 100 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1 मीटर एंड 7.5 को हम 100 के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.075 मीटर। अभी देखें हमारे पास जो रीडिंग्स आ चुकी हैं उनमें भी हमारे पास यूनिट क्या हो चुका है, मीटर। हम लोगों ने, क्योंकि जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम होगी, तो बेहतर यही है कि हम इसी स्टेप से इनके यूनिट सेम कर लें। क्योंकि वॉल का यूनिट हमारे पास मीटर में है तो ब्रिक्स का जो यूनिट है वो हमारे पास सेंटीमीटर में था, तो हमने क्या किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक हो चुका है। तो ये हमारी तीनों रीडिंग्स जो हमारे पास गिवन थी वो अब हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर ली हैं। सो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंथ हमारे पास है 0.2 मीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ हमारे पास है 0.1 मीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास है
0.075 मीटर। हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0015 मीटर क्यूब कि ठीक हो चुका है। यहीं से हमारी रीडिंग्स चेंज हो चुकी हैं। तो आगे अब हमें सॉल्व करने में आसानी हो, क्योंकि हम लोगों ने फाइंड करनी थी नंबर ऑफ ब्रेक्स। जाहिर सी बात है दीवार के लिए ईंटों से ही बनाई जाएगी, तो ईंटों के लिए अब हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता कि कितनी ईंटें रिक्वायर है। तो यहाँ पर देखिए नंबर वॉल्यूम ऑफ वॉल को हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रेक के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा रिक्वायर्ड आंसर नंबर ऑफ ब्रेक्स के लिए। ठीक हो चुके। सो वॉल्यूम ऑफ वॉल हमारे पास है 37.50 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ब्रेक्स, वॉल्यूम ऑफ ब्रेक हमारे पास आ चुका है 0.0015 मीटर क्यूब। ठीक हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो इनकी यूनिट्स वो एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ ब्रेक्स के लिए यूनिट नहीं रिक्वायर्ड, नंबर सिर्फ चाहिए। सो हम यहाँ पर देखें इनको डिवाइड करेंगे। तो अभी आप अब इस तरीके से दोनों डेसिमल में थोड़ा सा डिवीजन हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। हम इसको आसान कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम राइट करेंगे 3750। एक मिनट, यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेस हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। इसका डेसिमल रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। 100 क्यों राइट किया है, ताकि 37.50 का डेसिमल रिमूव हो जाए। जब डेसिमल रिमूव हुए तो डिनोमिनेटर में 100 आ चुका है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर था वो था 0.0015। तो हम यहाँ पर 15 राइट कर देंगे। डेसिमल प्लेसेस कितनी थी, 1 2 3 4 थी। इस मीन्स यहाँ पर हम लोग 40 लगा देंगे। 1 2 3 4 40 हो चुके। अभी हमारे पास क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखें 100 1 ज़र एंड 100 के साथ कट हो जाएगी, यानी इन दोनों की 100 में कटिंग हो चुकी है। अब हमारे पास बच चुका है 15। अभी भी हमारी कटिंग हो रही है, क्योंकि देखिए 5 के टेबल में 15 आता है 3 के साथ, एंड हमारे पास ये जो नंबर है 100 आता है 5 के टेबल में 20 के साथ। ठीक हो चुके। अभी भी हमारी रिमेनिंग कटिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 के टेबल में आता है 3 1 ज़र एंड 3 के टेबल में 3750 आता है हमारे पास, क्योंकि देखिए 3 के टेबल में 3 आता है 1 के साथ। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2, यहाँ पर हमारे पास चले जाएगा 5 एंड ये हो जाएगा 0। अब हमारे पास कटिंग होने को कुछ बचा नहीं है, तो इट्स मीन कि हम लोगों ने क्या करना है, 1250 को मल्टीप्लाई कर देना है 20 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25,000। इट्स मीन कि नंबर ऑफ ब्रेक्स जो रिक्वायर है वॉल के लिए वो हमारे पास आ चुके हैं 25,000। वंस अगेन मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन में लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ वॉल गिवन थी, उनका यूनिट हमारे पास था मीटर में। हमारे पास जो ब्रेक्स थी उसकी भी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट्स गिवन थे, लेकिन उसका यूनिट हमारे पास था सेंटीमीटर में। हमने उनको डायरेक्टली सेंटीमीटर से मीटर में उसी टाइम कन्वर्ट कर दिया, ताकि आगे हमें प्रॉब्लम ना हो। जब हमारा कन्वर्ट हो चुका है तो दोनों हम लोगों ने वॉल का भी वॉल्यूम फाइंड कर लिया एंड ब्रेक्स का भी वॉल्यूम फाइंड कर लिया। जब वॉल एंड ब्रेक्स का वॉल्यूम फाइंड हो चुके तो उनकी मदद से हम लोगों ने नंबर ऑफ ब्रेक्स फाइंड कर दिए। नंबर ऑफ ब्रेक्स के लिए हमारे पास फार्मूला बन चुका था वॉल्यूम ऑफ वॉल बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रेक्स। हम लोगों ने उनको राइट किया, उनकी कटिंग हुई और हमारे पास आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब विद एज ऑफ लेंथ, यानी हमारे पास 3 मेटेलिक सॉलिड क्यूब्स है, जिसमें से फर्स्ट जो है उसकी लेंथ हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, सेकंड की 40 सेंटीमीटर है एंड थर्ड की हमारे पास है 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ न्यू सॉलिड क्यूब, यानी तीनों जो हमारे पास मेजरमेंट्स गिवन है सॉलिड क्यूब्स की, उनको मेल्ट किया गया, उनको दोबारा एक नया बनाया गया, यानी तीनों को जोड़कर एक बड़ा सा हमारे पास मेटेलिक क्यूब बना है। तो हम लोगों ने फाइंड करना है वॉल्यूम एंड साथ में द सरफेस एरिया ऑफ अ न्यू क्यूब, यानी हम लोगों ने वॉल्यूम भी फाइंड करना है एंड उसका सरफेस एरिया जो हमारे पास जो न्यू क्यूब है हमने उसका सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने रजिस्टर से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मेंशन है फर्स्ट क्यूब की एज 30 सेंटीमीटर है, तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो हमें पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो हम क्या कर लेंगे एल क्यूब इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर तो हमारे पास लेंथ सिर्फ यही है फर्स्ट क्यूब की, तो हम क्या कर लेंगे 30 सेंटीमीटर का हम क्यूब ले लेंगे।
क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा कि 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 30 सेंटीमीटर। हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि कितने ज़ीरोज़ हैं हमारे पास, 3 ज़ीरोज़ हैं, 1 2 एंड 3। तो पहले हम ज़ीरोज़ राइट कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ऑलवेज ज़ीरोज़ क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ठीक हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, 3 3 3, यानी 3 3 ज़र 9, 9 3 ज़र 27 एंड यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। आंसर क्या आ चुके हैं हमारे पास, 27,000 इसका क्या आ चुका है, वॉल्यूम। 27,000 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ चुका है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्यूब है उसकी एज हमारे पास है 40 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम हम लोगों ने फाइंड करें। वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब। तो अब यहाँ पर देखिए हम राइट करेंगे 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 40 सेंटीमीटर। ठीक हो चुके। अब हम इनको यहाँ पर देखिए हमारे पास जीरोज़ कितने हैं, 1 2 3 ज़ीरोज़ है, इट्स मी 1 2 3 ज़ीरोज़ राइट कर दिया। अब हमारे पास क्या बच चुका है, 4 4 4 4 4 ज़र 16 एंड 16 4 ज़र हमारे पास आ जाएगा 64। देखिए हमारे पास कितना आसानी से इसका वॉल्यूम आ चुका है बगैर कैलकुलेटर के यूज़ की। जो थर्ड क्यूब की एज हमारे पास है 50 सेंटीमीटर, तो यूनिट फार्मूला तो हमें पता है कि हमारे पास क्या आ जाएगा, L3। इट्स मीन कि 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 50 सेंटीमीटर। ज़ीरोज़ कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं, इट्स मीन 1 2 3 ज़ीरोज़ राइट कर दी। 5 5 ज़र 25 एंड 25 5 ज़र हमारे पास आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास जो हमारे पास फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एज थी, हमने उसका क्या फाइंड कर लिया, हमने उसका वॉल्यूम फाइंड कर लिया। टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूब। अब ये तीनों जो क्यूब्स हमारे पास आ चुके हैं इनका वॉल्यूम हमने राइट करना है। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट क्यूब का जो वॉल्यूम हमारे पास आया वो राइट कर देंगे, 27,000 सेंटीमीटर क्यूब प्लस सेकंड का आ चुका है 64,000 सेंटीमीटर क्यूब प्लस थर्ड का हमारे पास आ चुका है 125,000 सेंटीमीटर क्यूब। हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 216,000 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम आ चुके हैं। टोटल वॉल्यूम हमारे पास आ चुके हैं। अभी देखिए हमें पता है कि वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास होता है, जैसे कि हम लोगों ने वॉल्यूम फाइंड करना था, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि हम वॉल्यूम फाइंड कर चुके हैं। तो वॉल्यूम का फार्मूला हमें पता है कि वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास है L क्यूब। क्योंकि अब तो वॉल्यूम हम लोगों ने फाइंड करना था, यानी वॉल्यूम हम फाइंड कर चुके, लेकिन हमसे एरिया का आ गया था। हम लोगों ने एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ अ सरफेस ऑफ अ न्यू क्यूब। तो अब हमने एरिया फाइंड करना है, तो एरिया के लिए एक मिनट, एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है 6L स्क्वायर। ठीक है चुके। तो L लेंथ तो हमें पता ही नहीं है कि जो हमारा जो न्यू क्यूब बना है उसकी लेंथ क्या है। तो हम उसकी लेंथ को इस तरीके से फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो वॉल्यूम आए ना, हम वॉल्यूम से ही इसकी लेंथ को निकाल लेंगे। देखें हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू L क्यूब। तो हमने क्या करना है, इसकी क्यूब को रिमूव करना, तब जाकर हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी ओरिजिनल लेंथ आ जाएगी। यानी जो हमारा जो न्यू क्यूब है उसकी ओरिजिनल लेंथ हमारे पास आ जाएगी। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर लेंथ क्यूब इज़ इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू गिवन है 216,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या कर लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, हम क्यूब रूट लेंगे ताकि हमारे पास क्या आ जाए, लेंथ आ जाए। सो यहाँ पर देखें ठीक हो चुका है। यहाँ पर देखिए क्यूब रूट किस तरीके से, अभी तक तो हमने स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा था। क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट से मुराद होता है कि उसकी पावर क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है। सो यहाँ पर देखें L क्यूब इज़ इक्वल टू 216,000 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर हम इसकी पावर को इस तरीके से लेंगे।
जब क्यूब रूट है तो इट्स मीन कि ये 3 एंड ये 3 कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास। सो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने एल का जो है क्यूब एंड जो क्यूब रूट की जो पावर थी वो आपस में कट होकर हमारे पास एल आ चुका है। अब हम इसको किस तरीके से फाइंड करेंगे, इसका फाइंड करने का, यानी इसके जो स्क्वायर रूट हम लोग किस तरीके से रिमूव करेंगे, इसका क्यूब रूट किस तरीके से रिमूव करेंगे, प्रोसेस हमारा सेम है। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नंबर गिवन है हम इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पर देखिए रफ वर्क मैं आपको शो कर देती हूँ क्योंकि मैंने इसको कंप्लीट सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पर देखिए मैंने इसकी इस तरीके से फैक्टर्स फाइंड किए। जब स्क्वायर रूट होता है तो हम पावर क्या लेते हैं, एज स्क्वायर लेते हैं। अब हम इनकी पावर को क्या लेंगे, क्यूब रूट में से मुराद हो गया कि हम इसकी पावर को लेंगे 3। सो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास हो गया एक पेयर 3 का, ये हो चुका है हमारे पास दूसरा पेयर 3 का, ये हो चुका है तीसरा पेयर 3 का, ये हो चुका है हमारे पास अगला पेयर एज अ पावर 3। ठीक हो चुका है। सो हम उनको इस तरीके से राइट कर देंगे। हमारे पास फैक्टर्स क्या आ चुके हैं, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब। ठीक हो चुका है। तो हम अपने फैक्टर्स को यहाँ पर राइट कर देंगे। सो यहाँ पर देखें L इज इक्वल टू, सो यहाँ पर देखें हम इनके फैक्टर्स को राइट कर देंगे। 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब एंड ये हमारे पास जो यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब, हम इसको भी साथ साथ राइट करेंगे। ठीक हो चुका है। हम लोगों ने क्यूब इसलिए लिया है, मैं आपको दोबारा फिर बता दूँ, क्यूब इनकी पावर को क्यूब इसलिए लिए क्योंकि हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, क्यूब रूट ले रहे हैं। क्यूब रूट है तो इसलिए हम यहाँ पर इनकी पावर्स को क्या लें, क्यूब। क्यूब से मुराद कि ये नंबर 3 टाइम इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो यहाँ पर देखें L इज इक्वल, अब जितनी भी ये हमारे पास जो क्यूब्स है ना, ये सारे क्यूब रूट के साथ कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये हमारे पास यूनिट इसका क्या है, सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर इन सब के साथ का है। ठीक है। सो यहाँ पर देखिए L हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 ज़र 4 4 3 ज़र 12 एंड 12 5 ज़र हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें 2 2 ज़र 4 4 3 ज़र 12 एंड 12 5 ज़र हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। इट्स मीन कि हमारे पास जो लेंथ जिसको हम फाइंड कर रहे थे, जो हमारे पास न्यू क्यूब की जो लेंथ आ चुकी है वो हमारे पास आ चुकी है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर हमारी न्यू क्यूब की लेंथ है। तो अब हम इसी लेंथ के अकॉर्डिंग अब हम लोग फाइंड कर लेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। फार्मूला हमारे पास है 6L स्क्वायर। 6L हमारे पास क्या आ चुका है, L हमारे पास आ चुका है 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इट्स मीन के 6 मल्टीप्लाई बाय 60 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 60 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर देखिए हमारे पास जीरोस कितने हैं, 1 0 एंड 2 0। पहले हम जीरोस को राइट कर देंगे। 6 6 ज़र 36 एंड 36 6 ज़र हमारे पास आ जाएगा 206 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स मीन कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। मैं वंस अगेन आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो गिवन था, फर्स्ट क्यूब की एज गिवन थी, हमने उसका वॉल्यूम फाइंड किया। सेकंड क्यूब की एज गिवन थी, उसका वॉल्यूम फाइंड किया। थर्ड क्यूब की एज गिवन थी, उसका वॉल्यूम फाइंड किया। इन टोटल वॉल्यूम ऑफ अ 3 क्यूब हमारे पास आ चुका है 216,000। ठीक हो चुका है। हम लोगों ने अब वॉल्यूम तो फाइंड कर चुके थे, हम लोगों ने फाइंड करना था एरिया। एरिया के लिए एरिया ऑफ अ सरफेस, एरिया ऑफ अ न्यू क्यूब हम लोगों ने फाइंड करना था। तो अब हमने उसके लिए फार्मूला हमारे पास था 6L स्क्वायर। तो L तो हमें पता ही नहीं था कि लेंथ, ओरिजिनल लेंथ है कितनी, हमारे पास जो न्यू क्यूब है उसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि वॉल्यूम तो हम फाइंड कर चुके थे, न्यू क्यूब का जो वॉल्यूम था वो हम फाइंड कर चुके थे, क्योंकि फर्स्ट क्यूब, सेकंड क्यूब एंड थर्ड क्यूब के वॉल्यूम की को ऐड करके न्यू क्यूब का वॉल्यूम आ चुका था। एरिया हम लोगों ने फाइंड करना था, एरिया ऑफ अ न्यू क्यूब। तो लेंथ तो हमें पता नहीं, तो हमने क्या किया, लेंथ के फार्मूला, एरिया का फार्मूला हमारे पास होता है 6L स्क्वायर। तो हमने क्या किया, वॉल्यूम के फार्मूले से ही हम लोगों ने लेंथ निकाली। हम लोगों ने क्या लिया, क्यूब रूट लिया। क्यूब रूट लिया, हमारे पास जो गिवन नंबर था हमने उसके फैक्टर्स बनाए। फैक्टर्स को क्या किया, उनकी पावर्स को क्यूब रूट के साथ कट किया। कट करने के बाद हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास लेंथ आ चुकी थी 60 सेंटीमीटर। तो फिर हम लोगों ने इसी 60 सेंटीमीटर को फार्मूले के अंदर फिक्स किया और आंसर फाइंड कर लिया। हमारे पास आंसर आ चुके हैं। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर हुज रेडियस एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। यानी हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने हमारे पास जो सॉलिड सिलेंडर गिवन है उसका हम लोगों ने वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, जिसकी उसके हमारे पास रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड हमारे पास जो हाइट गिवन है वो हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। तो चले यहाँ पर देखें, हमारे पास क्वेश्चन में जो जो चीज़ें मेंशन है सबसे पहले हम वो राइट कर देंगे। हमारे पास मेंशन है रेडियस हमारे पास है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। सो चले हम क्या करेंगे, इनको अभी फार्मूला राइट करेंगे। यहाँ पर फार्मूला हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, फार्मूला हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। यानी जब भी हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप आएगी तो उसके फार्मूले में हमारे पास क्या होना ज़रूरी है, पाई का होना ज़रूरी है। सो चले हम यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पाई की वैल्यू हमें पता है क्योंकि हम चैप्टर नंबर 14 में इसको पढ़ चुके थे। वो वैल्यू हमारे पास है 22/7। रेडियस हमारे पास है 7 सेंटीमीटर जो कि रेडियस है, तो रेडियस यहाँ पर फार्मूले में स्क्वायर है, हम यहाँ पर भी स्क्वायर राइट करेंगे। हाइट हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। 22/7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर स्क्वायर ओपन होगा तो ये हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 30 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर देखिए 7 1 ज़र 7 एंड 7 7 ज़र 49, यानी 7 के टेबल में दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब हमारे पास जो बच चुका है वो बच चुका है 22 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 30 सेंटीमीटर। अब हम इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4620 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम तो हम फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट हमसे कहा गया था कि टोटल सरफेस एरिया, हम लोगों ने वो भी फाइंड करें। चले हम वो फाइंड करते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हमारे पास है, हम फार्मूला थोड़ा सा बड़ा है तो हम यहाँ पर राइट कर देते हैं। फार्मूला हमारे पास है एरिया ऑफ अ कर्व सरफेस, क्योंकि देखिए सिलेंडर जो होता है ना उसकी क्या होता है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हम इसको लेट कंसिडर कि ये हमारे पास सिलेंडर है, यानी यहाँ पर भी क्या होगा, सर्कल है, यहाँ पर भी क्या होगा, सर्कल है। तो इसका फार्मूला हमारे पास होगा एरिया ऑफ अ कर्व सरफेस। ये जो कर्व सरफेस है ये जितनी भी सरफेस है ये क्या कर्व सरफेस है, प्लस एरिया ऑफ 2 बेसेस, यानी 1 बेस ये हो चुकी है एंड 1 बेस ये हो चुके हैं। यानी ये क्या है, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये हो चुका है हमारा एरिया ऑफ अ कर्व सरफेस एंड 2 बेसेस, 1 बेस इज दिस एंड 1 बेस इज दिस। ठीक हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ पर राइट करते हैं एरिया ऑफ कर्व सरफेस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ बेस ऑफ 2 बेसेस। तो अभी यहाँ पर देखिए हम इन फार्मूलों को यहाँ पर फिल करेंगे। जब कर्व सरफेस है तो इसका फार्मूला हमारे पास हो जाएगा 2πr/h। ठीक हो चुका है। प्लस 2 एरिया ऑफ 2 बेसिस है, तो 2 बेसिस है तो इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, r स्क्वायर इसलिए आया है क्योंकि इट्स मीन कि ये जो हमारे पास यहाँ पर की जो बेस है इसका भी रेडियस एंड यहाँ पर जो एंड की बेस है इसका भी रेडियस, यानी दोनों बेसिस का जो रेडियस है इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने राइट किया r स्क्वायर। अब इनमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7, r रेडियस हमारे पास कितना है 7 सेंटीमीटर, हाइट हमारे पास है 30 सेंटीमीटर, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। ठीक हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर देखें पहले हम राइट कर देंगे 7 1 ज़र 7 7 1 ज़र 7। कटिंग जो थी होनी थी वो हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले इनको इस तरीके से राइट कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 1 तो ख़त्म हो चुका है। ठीक हो चुका है। प्लस 1 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पहले मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मैंने राइट नहीं किया था क्योंकि राइट करना ज़रूरी है ताकि पावर्स क्या होंगी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अभी यहाँ से देखिए हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7
मल्टीप्लाई बाय 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 1 ज़र 7 एंड 7 7 ज़र 49। अब हम इन सब को आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर व्हेन द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स सर्कुलर बेस इज 44 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास सर्कमफ्रेंस कितनी है, 44 सेंटीमीटर एंड हाइट हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। हमने इसकी हेल्प से क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम को फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखें, जो चीज़ें हम लोगों ने फाइंड करनी है तो वो देखें, वॉल्यूम को फाइंड करना है, हाइट को फाइंड करना है एंड सर्कमफ्रेंस हम यहाँ पर राइट कर देंगे। सर्कमफ्रेंस हमारे पास है 44 सेंटीमीटर। जब सर्कमफ्रेंस हमारे पास होगी तो हम क्या फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो हम लोग फाइंड करें वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर के लिए हमें रेडियस का होना भी ज़रूरी है। अगर रेडियस नहीं होगा तो हम उसके वॉल्यूम को फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो रेडियस हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, रेडियस को हम सर्कमफ्रेंस से फाइंड करेंगे, क्योंकि सर्कमफ्रेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला हम चैप्टर नंबर 14 में आई थिंक पढ़ चुके हैं। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला हमारे पास है 2 पाई आर। 2 पाई आर हमारे पास है फार्मूला। हम इस फार्मूले की हेल्प से क्या करेंगे, रेडियस को निकालेंगे। अभी यहाँ पर देखें, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या है, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू हमारे पास है 44 सेंटीमीटर। 2 पाई की वैल्यू हमें पता है कि 22/7 एंड आर को तो हम फाइंड कर रहे हैं, तो आर तो हम इसी तरीके से राइट करेंगे। आर को हम इस तरफ छोड़ देंगे, बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं हम इनको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस फ्रैक्शन को शिफ्ट करेंगे। जब फ्रैक्शन मूव होगी तो क्या हो जाएगी, 22/7 के बजाय ये हो जाएगी हमारे पास, देखें 44 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी 7/22 एंड जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू आर। ठीक हो जाएगा। अभी हम लोगों ने क्या करना है, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखें 22 1 ज़र 22, 22 2 ज़र 44 आता है। ठीक है, यानी 22 के टेबल में 22 अपने टेबल में 1 के साथ आता है एंड 44 22 के टेबल में आता है 2 के साथ। सो यहाँ पर देखिए 2 1 ज़र 2 एंड 2 1 ज़र 2, हमारे पास क्या बच चुका है 7 सेंटीमीटर। इट्स मीन कि रेडियस हमारे पास आ चुका है 7 सेंटीमीटर। ये हम लोगों ने सर्कमफ्रेंस के फार्मूले को यूज़ करके हम लोगों ने रेडियस को फाइंड किया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, रेडियस आ चुका है तो अब हम आसानी से वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हम फाइंड कर लेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमारे पास आ चुका है 7 सेंटीमीटर होल स्क्वायर एंड हाइट हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर से आ जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर। 7 1 ज़र 7 एंड 7 7 ज़र 49 एंड 7 के टेबल में दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब हमारे पास बच चुका है 22 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1540 सेंटीमीटर क्यूब। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, द रेडियस ऑफ द बेसिस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज। यानी हमारे पास जो बेसिस गिवन है, जो रेडियस हमारे पास गिवन है, रेडियस जो हमारे पास सिलेंडर्स का जो रेडियस है वो हमारे पास है 1/7 ऑफ इट्स हाइट। यानी 1/7 किसका है, हाइट का, यानी हाइट का 7वां हिस्सा जो है वो हमारे पास है रेडियस।
इफ़ द एरिया ऑफ द कर्व सरफेसेस, और एरिया हमारे पास, क्योंकि अब तक तो हम एरिया को फाइंड कर रहे थे, अब इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें एरिया ही दे दिए, तो एरिया हमारे पास है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो हम लोगों ने वॉल्यूम को फाइंड करना है। तो वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए हमारे पास देखें, जो रेडियस है वो भी हमारे पास एक फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, यानी रेडियस फाइंड करने के लिए हमारे पास वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास रेडियस एंड हाइट दोनों का होना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, हाइट को भी हम लोगों ने फाइंड करना है। तो चलिए, बड़ा आसान तरीके से क्वेश्चन है, चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो रेडियस मेंशन थी, हम लोगों ने वो सबसे पहले राइट कर दी कि रेडियस हमारे पास कितना है 1/7 ऑफ हाइट। एरिया ऑफ अ कर्व सरफेस हमारे पास कितना है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें, हमारे पास ना ही हाइट गिवन है, अगर हाइट हमारे पास आ जाएगी तो उसकी हेल्प से हम आसानी से हम लोग रेडियस को फाइंड कर लेंगे। तो चलिए, हम लोग हाइट को किस तरीके से फाइंड करेंगे, हाइट को हम लोग एरिया ऑफ अ कर्व सरफेस की हेल्प से फाइंड करेंगे। क्योंकि देखें, एरिया ऑफ अ कर्व सरफेस का फार्मूला हमारे पास कितना है, कर्व सरफेस का फार्मूला हमारे पास है 2πr h, ये हमारे पास फार्मूला है। लेकिन एरिया ऑफ अ कर्व सरफेस की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इस तरीके से इसकी वैल्यू को राइट कर देंगे। अभी यहाँ पर देखिए, अब हम इनमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई की वैल्यू हमें पता है कि 22/7। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/7 ऑफ एच है, तो इट्स मीन के 1/7 ऑफ एच है, तो 1/7 ऑफ एच मल्टीप्लाई बाय एच। सो यहाँ पर देखिए, एच एंड एच आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो वो हो जाएगा एच स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। बाकी जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, हम इनको कर देंगे। अब इन वैल्यूज़ को, एच के अलावा बाकी जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हम उनको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है, जिस तरीके से अगर प्लस वाला साइन होता है तो वो जब कन्वर्ट होता है तो उसका साइन चेंज होकर माइनस हो जाता है। इसी तरह मल्टीप्लाई वाले जब इधर शिफ्ट होंगे तो वो डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड वाले शिफ्ट होंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो चलिए, हम इनको शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये देखें, 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 44। तो ये जब यहाँ पर मूव होगा तो ये डिनोमिनेटर में ही आएगा ना, तो ये हो जाएगा 44। यहाँ पर देखिए, हमारे पास क्या गिवन है 7 है, 7 करके आ जाएगा 49। तो ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर में जब मूव होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा नोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 49। अभी यहाँ पर देखिए, हमारे पास हम लोगों ने इस तरीके से अब इसको राइट कर दिए। अभी देखें, हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आ चुकी है एच स्क्वायर में है, तो हमें तो एच स्क्वायर में नहीं चाहिए ना, तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, नॉमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 8624 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 44 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इनको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर देखिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू, जो कि हाइट है, हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें हाइट चाहिए ना कि हाइट स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो जो एच स्क्वायर है एंड दूसरी वैल्यू हमारे पास है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा तो आ जाएगा एच इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें हम इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। हम इसके फैक्टर्स को यहीं पर आपके सामने फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 196 है, इसके फैक्टर्स को राइट करेंगे। पहले 2 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 98, फिर 2 के साथ जाएंगे तो आ जाएगा 49, फिर 7 के साथ जाएंगे 7 7 एंड 7 7 1। इट्स मीन कि हमारे पास जो फैक्टर आएंगे वो आ जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। इसी तरीके से हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाएंगे। सो एच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर। सो हाइट हमारे पास आ चुकी है 2 7 14 सेंटीमीटर। हाइट आ चुकी है, हाइट की वैल्यू को रेडियस में फिट कर देंगे। रेडियस जैसे कि हमारे पास 1/7 ऑफ एच, तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे रेडियस इज इक्वल टू, हाइट कितनी है 14/7
सेंटीमीटर, 7 1 7, 7 2 14। इट्स मीन कि रेडियस हमारे पास आ चुका है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस है एंड 14 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट है। रेडियस एंड हाइट दोनों चीज़ें आ चुके हैं, तो अब हम आसानी से वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो चलिए हम लोग वॉल्यूम को फाइंड कर लेंगे। सो वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर का फार्मूला हमारे पास है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक हो चुके। अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7। रेडियस हमारे पास आ चुका है 2 सेंटीमीटर होल स्क्वायर एंड हाइट हमारे पास आ चुकी है 14 सेंटीमीटर। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 14 सेंटीमीटर। 7 1 7, 7 2 14, कटिंग हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, 2 4 एंड 22 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। हमारे पास आंसर आ जाएगा 176 सेंटीमीटर क्यूब। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, 4 सिलेंड्रिकल पिलर ऑफ अ बिल्डिंग आर टू बी पेंटेड। यानी एक बिल्डिंग है जिसके कितने पिलर्स हैं, 4 पिलर्स हैं। इफ़ द डायमीटर ऑफ ईच पिलर, यानी ये जो डायमीटर हमारे पास गिवन है 1.4 मीटर, ये हर एक यानी एक पिलर का 1.4 मीटर, 1.4 मीटर, 1.4 मीटर एंड 1.4, क्योंकि 4 टोटल पिलर्स हैं। हर एक का जो डायमीटर है 1.4, 1.4 एंड 1.4, 1.4 मीटर है। इट हाइट इज, उसकी हाइट हमारे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर। यानी जाहिर सी बात है जब हर एक का डायमीटर हमारे पास इतना है तो हाइट भी उसकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, हम लोगों ने कॉस्ट फाइंड करनी है ऑफ अ पेंटिंग कर्व सरफेस। जाहिर सी बात है पिलर्स हैं, हमारे घरों में भी अक्सर पिलर्स वगैरह होते हैं, तो पिलर्स को पेंट वगैरह किया जाए, अंदर से तो उसको पेंट हम लोग नहीं करते, पिलर्स को बाहर से ही पेंट किया जाएगा ना। तो जब बाहर से हम उसको पेंट करेंगे ऑफ अ पिलर्स, तो उसकी जो रेट हमारे पास है वो हमारे पास है 10 रुपीज़ 10 पर सेंटीमीटर मीटर पर स्क्वायर मीटर की रेट हमारे पास गिवन है। सो चलिए हम इसको फाइंड कर लेते हैं। जब भी देखें हमारे पास रेडियस गिवन है, रेडियस हमारे पास है, रेडियस ऑफ ईच पिलर हमारे पास है 1.4, सॉरी डायमीटर गिवन था, डायमीटर को हम लोगों ने रेडियस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जो क्या जब हमने इसको रेडियस में कन्वर्ट कर दिया, हम लोगों ने रेडियस में कन्वर्ट किया तो क्या किया, 1.4 जो कि डायमीटर है तो उसको 2 के साथ डिवाइड किया। तो अब जो हमारे पास रेडियस आ चुका है ये है ईच पिलर, यानी वन पिलर का वन पिलर का जो डायमीटर था, डायमीटर को हाफ करते हैं तो हमारे पास रेडियस आता है। रेडियस हमारे पास आ चुका है 0.7 मीटर। हाइट ऑफ अ ईच पिलर, हाइट हमारे पास कितनी गिवन है, हाइट हमारे पास गिवन है 6 मीटर। एरिया ऑफ अ कर्व सरफेस, हम लोगों ने एरिया फाइंड करना है ऑफ अ कर्व सरफेस ऑफ ईच पिलर। फार्मूला हमारे पास है 2πr/h। फार्मूला क्या है, 2πr/h। अब हमने यहाँ पर देखें इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फार्मूला है 2πr/h। अब आप लोग कहेंगे हमारे पास ये फार्मूला किस तरीके से आया। जाहिर सी बात है, हर एक पिलर है तो हर एक पिलर का हमारे पास क्या होगा, उसका अपना रेडियस है और उसी का हर एक पिलर का अपनी अपनी क्या है, हाइट है। तो इसलिए हमारे पास फार्मूला आ जाएगा 2πr/h। हम इस फार्मूले में इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। वैल्यूज़ हमारे पास आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, रेडियस हमारे पास है 0.7 मीटर एंड हाइट हमारे पास है 6 मीटर। ठीक हो चुका है। अभी यहाँ पर देखिए हम इसके डेसिमल को रिमूव कर देते हैं क्योंकि हम रीडिंग राइट कर चुके हैं। रिमूव करेंगे डेसिमल तो यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस है, इट्स मीन हम डिनोमिनेटर में क्या राइट कर देंगे, 10। अब ये हो चुका है 7, तो यहाँ पर देखें 7 1 7, 7 1 7, कटिंग हो चुकी है। अब हमारे पास और भी कटिंग होने को है। यहाँ पर देख 2 1 2 एंड 2 के टेबल में 10 आता है 5 के साथ। तो अभी देखें हमारे पास कटिंग होने को और कुछ भी नहीं बचा, तो हम राइट कर देंगे 22 मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर मल्टीप्लाई बाय ये आ चुका है 1 मीटर, क्योंकि ये वाला मीटर मैंने राइट नहीं किया तो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। अब हम इनको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 26.4 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ चुका है, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ ईच पिलर, यानी हर एक पिलर का जो एरिया है वो हमारे पास आ चुका है। अब हम इसके एरिया की हेल्प से क्या फाइंड कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस कर फाइंड करें। तो रेट हमारे पास गिवन है, रेट हमारे पास है ₹10 पर स्क्वायर मीटर। ठीक हो चुका है। कॉस्ट हम लोगों ने फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ पेंट।
क्योंकि पेंट कर रहे हैं ना, तो उसकी कॉस्ट हम लोगों ने फाइंड करी। तो हम लोग क्या कर देंगे, ₹10 को पर स्क्वेयर मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 26.4 स्क्वेयर मीटर के साथ। तो देखिए मीटर एंड मीटर कट हो जाएंगे और नंबर में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 1506। तो ये देखें, ये हमारे पास आ चुकी है। रेट की अकॉर्डिंग हम लोगों ने कॉस्ट फाइंड कर ली। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो चुका है।